रात के 10 बज चुके हैं और जंतर मंतर पे अभी भी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग हैं। लेकिन नया डेवलपमेंट ये है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर समर्थन देने के लिए आ गए हैं। सामने आप देखेंगे शिवसेना के उद्धव ठाकरे जो है वो मंच पर आ गए हैं। रात के 10 सवा 10 बजे जो है उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचे हैं अभिजीत दीपके के साथ। वो मंच पे चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे, ये देखेंगे एकदम से चार्ज हो गया है जंतर मंतर जैसे। उद्धव ठाकरे ने पहले भी समर्थन दिया था, वहाँ से भी बयान दिया था और उन्होंने जो है कई बार वहाँ पे भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे संजय राउत, उद्धव ठाकरे और एक और सांसद जो है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक नारे से शुरुआत करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज उद्धव सर आए हमारे साथ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब हमारी मूवमेंट शुरू हुई थी उसके पहले दिन से उद्धव सर हमारे सपोर्ट में है। जिस दिन से सोनम सर का मिशन शुरू हुआ था उस दिन से उद्धव सर हर दूसरे दिन कॉल करके पूछते थे सोनम सर की तबीयत कैसी है, कुछ भी करना सोनम सर का ध्यान रखना, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। और यहाँ आने से पहले संडे को उद्धव सर ने, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उद्धव सर ने सोनम सर के सपोर्ट में और हम सबके सपोर्ट में महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क जो है, जो प्रेस्टिजियस है, जहां पर शिवसेना का दशहरा को सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग होता है, वही उसी मैदान पर हमारे सपोर्ट में इन्होंने रैली करी थी। और अभी जो सर यहाँ पर आए, सर इकोनॉमिक क्लास में फ्लाई करके आए, जस्ट टू बी हियर टुडे। एक बार मोबाइल की टॉर्च लगाकर सर का वेलकम कर दीजिए। मोबाइल की टॉर्च लगाकर सर का वेलकम कर दीजिए। सारे लोग मोबाइल की टॉर्च लगा दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आदमी पूरी लिबर्टी गिरा रहे हैं, आपने मराठी बनाया था। मैं अभी बोलूंगा जय भवानी, आप लोग बोलोगे जय शिवाजी, ठीक है? जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा बोल में दूंगा सर। मेरे पास शब्द नहीं है और मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, युवा शक्ति को नमन करने के लिए यहाँ आया हूं। राजनीति में तो संघर्ष रोज का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हम किसके लिए लड़े। लेकिन आज मेरा हौसला बुलंद हो गया है, क्योंकि एक चिंगारी, अभिजीत तो एक चिंगारी पेटवलेली है। और ये चिंगारी ऐसे बुझने वाली नहीं है, हम नहीं बुझने देंगे। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी, सरकार अपनी है ऐसे हमें लग रहा था। लेकिन शायद आजादी के बाद पहली बार हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो अपने भविष्य पर लाठियां चलाती है। आप सिर्फ युवा नहीं हो, आप इस देश का भविष्य हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस महानुभाव को जिसने ये चिंगारी, जो मुझे लग रहा था कि बुझ गई है, वो जलाई। कौन है महानुभाव? सोनम सर बाद में आए। पहले जिसने पहले आपको कॉकरोच कहा, तो ये देश कोई कॉकरोच का देश नहीं है।
ये देश कॉकरोच ने नहीं बनाया है। अगर उन दिनों में आजादी के पहले जो हमारे युवा थे, आप ही के आयु उम्र के थे, जिसे हम अभिमान से क्रांतिकारी कहते हैं, जिन्होंने शहादत नहीं दी होती तो आज हमें आजादी देखने के लिए नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज थे, वो उनको आतंकवादी मानते थे। और अब मुझे यही लगने लगा है कि जो भी आपको आतंकवादी मानता है कि या वो विदेश से आए हैं क्या। आतंकवादी कौन कहता है आपको पता है। और आप आज अनुभव कर रहे हैं कि इतनी बेरहमी से ये सरकार आपके साथ पेश आ रही है। कल जिस तरीके से उन्होंने आपको पीटा, एक बात अच्छी लगी क्योंकि आप सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। मैं कल से देख रहा था कि कुछ गुंडे आपके ऊपर डंडे चला रहे थे। और अभिजीत, मैंने देखा एक गुंडे का फोटो वायरल किया है, वांटेड, ऐसे ही करो। अरे कहाँ जाएंगे ये लोग। आज शायद कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कुर्सी में कल आप में से कोई बैठने वाले, आप में से बहुत सारे लोग बैठने वाले, तब देख लेंगे। इनको शायद ये पता नहीं है कि आने वाला पल जाता है, लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है, तब हम देख लेंगे। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अभिजीत, तुला खास करून धन्यवाद देतो कि तू पुढाकार घेतला। ये कोई आसान बात नहीं थी। अभिजीत तो अपनी शिक्षा में व्यस्त था, वहां यूएस में था, क्या जरूरत थी उसको यहाँ आने के लिए। लेकिन उसको देखा नहीं गया और सहा नहीं गया कि मेरे ही देश में मेरे साथियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। कितने सारे बच्चों ने खुदकुशी की है। मुझे लगता है यहाँ उनकी फोटो लगाई है। वो एक गाना है ना, वो हमेशा याद रखो, जरा याद करो कुर्बानी। वो आजादी के लिए लड़े थे हमारे जवान, जो सरहद पर खड़े रहते। लेकिन ये मेरे देश में, आजाद देश में बच्चे पेपर लीक के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव के लिए 2-3 साल है, रहेंगे, होने दो। मतलब आपके पास बहुत समय है। अब तो शुरुआत हुई है, अब हमारा जंग शुरू हुआ है। जब तक क्या मांगे हमारी मांग क्या है, सत्ता बदली करना होगा। सिर्फ एक स्थिति से नहीं चलेगा, पूरी सिस्टम बदली करनी होगी। अगर एक अकेले को हम निकाल देंगे तो चलने वाली नहीं है बात। नहीं है सर। जब तक सरकार बदली नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और मैं तो अभिजीत को पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि दिल्ली में आप लोग हैं, डटे रहो। मेरी कोशिश ये है पूरे देश में इस आंदोलन की चिंगारी क्या बुझने नहीं चाहिए। और इसलिए हमने शुरुआत की है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो आपके साथ खड़ा है और मुझे अभिमान है, एक महाराष्ट्र का युवक आपके साथ नेतृत्व कर रहा है। अभिजीत, आपके साथ कितने सारे युवा हैं, कौन कौन कुटुन आले, सबके साथ मेरी कभी कभी बात होती रहती है। आदित्य के साथ जब बात होती है तो मैं भी बात करता हूँ इसके साथ। मैं सबको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया हूँ और हिम्मत देने के लिए जरूर आया हूँ और आपसे हिम्मत लेने के लिए भी आया हूँ। तो आप डरिए मत। कल आपने जो भी हिम्मत दिखाई है, मैं उसको नमन करता हूँ, सचमुच वंदन करता हूँ। और हम सब साथ हैं। और शायद बहुत सालों के बाद जो हमारा देश का बंटवारा करना चाहते थे, बीच में मजहब की दीवार खड़ी कर आज वो सारी दीवारें टूट गई हैं और राष्ट्र की ताकत, हर राष्ट्र की भावना और एक है।
वन नेशन वन इमोशन, सबकी भावना एक है और उस भावना के साथ हम आपके साथ हैं, रहेंगे और अंत तक लड़ेंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं एक और बात बताना भूल गया था। उद्धव सर के कुछ हेल्थ रीजन से उसके बाद भी उद्धव सर यहाँ पर आए। आप लोगों के साथ कल जो हुआ उनसे वो देखा नहीं गया, उसके बाद भी उद्धव सर यहाँ पर आए। थैंक यू सर, हमें आने वाले तुमको खूब धन्यवाद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये उद्धव ठाकरे यहाँ पे आए मंच पर और लोगों की हौसला अफजाई की। उनके साथ उनके सांसद संजय राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये 4 लोग जो है शिवसेना यूबीटी से नज़र आ रहे हैं। और अभी मंच पे बातचीत चल रही है सौरभ से, अभिजीत से। ये रात के तकरीबन 10:30 है, तारीख 21 जुलाई है। वीडियो आप तक कब पहुँचेगा ये नहीं पता, लेकिन देखेंगे तो आप अभी भी मंच पे उद्धव ठाकरे खड़े हैं और वहाँ बातचीत कर रहे हैं। ये अरविंद सावंत हैं, ये अनिल देसाई जी हैं। अनिल जी, बच्चों से बात की, क्या बताया बच्चों ने? बच्चों से सुबह में बात की, जिस दर्दनाक हालत में उनको देखा गया, बहुत दिल हमारा पूरा दह रहा है। और साहब भी आज उनको मिलेंगे अभी। और जो ऐसा इनका बनाया है, ये कोई भारतवर्ष में इस तरह की बात हो सकती है, ये हम कल तक सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन बेरहमी से जिस तरह से पुलिसकर्मी इनके साथ पेश आए, ये हमने कभी किसी ने भी नहीं सोचा। आप लोग पार्लियामेंट में इस पे मुद्दा उठाएंगे? पार्लियामेंट में ज़रूर उठाएंगे, उठा के यही कहेंगे कि भाई इनको कुछ भगवान इनको बुद्धि दे कि किस तरह से अपने बच्चों पे, जिनके कंधों पर कल की भारत की पूरी मदार है, दारू मदार है, उनके साथ में इस तरह से पेश आना, ये कहाँ का न्याय है। मीडिया आगे आ रहा है और मीडिया को जो है पीछे ढकेल रहे हैं। उद्धव ठाकरे को इधर आना है तो हम इधर पीछे साइड पर रह जाते हैं। उद्धव ठाकरे वहाँ पे जो घायल छात्र हैं देखेंगे, तो घायल छात्रों से उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं। थोड़ा मीडिया के लोग भी आगे बढ़ने लग गए, तो विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो हमें विवादों से दूर रहना है। तो अब उद्धव ठाकरे जो है वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। बहुत सारे मीडिया के कैमरे वहाँ पे नज़र आएंगे, वहाँ पे उनके साथ उनकी शिवसेना की टीम है। बात उन्होंने मन से कह दी है, कमोबेश मीडिया में भी वैसी ही बात रखेंगे। इतनी भीड़ में कौन मारा मारी करे, जो है वो दिख ही रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। देखते रहिए न्यूज़ में, शुक्रिया।